हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 5 फरवरी 2020 की है। इसमें माँ काली ने मुझे 1 सेकंड के लिए दर्शन दिया था। वैसे तो सभी देवी देवता भगवान जितने भी हैं क्षणिक ही दर्शन देते हैं। न जाने मेरे हृदय में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन रहता है कि न जाने कहाँ जाने के लिए इनको मतलब देरी होती है। मैं कई बार क्वेश्चन करती भी हूँ मन में। अब भगवान तो हृदय में ही है ना, सुनते तो अवश्य ही होंगे। मैं कहती हूँ, हे ईश्वर, आप आते हो, इतने क्षणिक आते हो कि पता नहीं कहाँ जाने की आपको जल्दी होती है, जरा देर नहीं ठहरते। और एक दिन तो जब ये अदृश्य हो गई, मैं पीछे से भागने को हुई। मैंने कहा फिर भाग गए छलिया कहीं के, इतनी जल्दी चले जाते हैं क्या कहें। और उस टाइम तक तो होश ही नहीं पड़ता जब सामने रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आता है। माइंड बिल्कुल सुन पड़ जाता है उन्हें देखते ही। तो ये लीला जो है 5 फरवरी 2020 की है। इसमें मुझे माँ काली ने केवल 1 सेकंड के लिए दर्शन दिया था और 5:45 पर इवनिंग के टाइम पे दिया था ये दर्शन। उसके बाद वैसे कहते हैं लोग कि माँ काली का जो रौद्र रूप होता है बहुत भयानक होता है, लेकिन उन्हें आज तक मुझे रौद्र रूप में तो जहाँ तक मुझे याद है कभी दर्शन नहीं दिए ऐसे। जब भी दिए थे बहुत सुंदर दर्शन दिए माँ काली ने। वो बिल्कुल भी भयानक नहीं थी, वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह। जैसे एक काले रूप में सजाते हैं ना बांके बिहारी इन सभी देवी देवताओं को, तो ये सब जैसे भगवान को काले रंग में सजाते हैं, तो ऐसी ही है काली मैया। सिर्फ उनकी हल्की, जैसे बच्चे चिढ़ाते नहीं, ऐसे जीभ करके लटका के हल्का सा, बस ऐसे हल्की सी निकाली हुई रहती है। और ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाती है वो हमेशा, जो माता काली है। जब भी उन्होंने दर्शन दिया हमेशा मुझे ऑरेंज कलर की लिपस्टिक में लगा के ही दिए। पूर्ण श्रृंगार रहता है उनका, बहुत सुंदर लगती है। ऐसे कोई भी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है वो, जैसे दिखाया जाता है ना, ऐसे ये पिक्स में दिखाते हैं कि इस तरह से ऐसे रौद्र रूप में तो मुझे तो दर्शन नहीं हुए आज तक। और दूसरा दर्शन है माँ काली का, ये मैं एक साथ ही बना रही हूँ इस वीडियो को क्योंकि बहुत छोटे छोटे से दर्शन है। दूसरा दर्शन है 30 मार्च 2020 को। वैसे तो अधिकांश काली माता मुझे नवरात्रों में ही दर्शन देती है, वैसे भी देती है, अधिकांश देती हैं। जैसे घर में मैंने जूठे बर्तन रख दिए हैं तो वो प्रकट हो जाती है, क्रोध करती है। उस समय तो जरूर क्रोध करती है वो कि मतलब जूठे बर्तन रखे हुए, तो वो उस टाइम पे साक्षात नहीं क्रोध करा कभी उन्होंने। जैसे स्वप्न में दिखा दिए कि बोल भी दिया कि तूने जूठे बर्तन रखे हैं, मांजती नहीं। जैसे रात को रख दिए, सुबह भी या तो लेट तक पड़े हैं, तो वो गुस्सा करती है। तो वो स्वप्न में तो 1-2 बार तो उन्होंने गुस्सा किया स्वप्न में, लेकिन साक्षात दर्शन में उन्होंने कभी नहीं दिया मेरे को इस तरह से। स्वप्न में दिखा के जैसे बोला भी है कि मतलब घर में तुम्हारे जूठे बर्तन रखे हैं। कई बार होता है मैं आलस के कारण रात के टाइम ऐसे जूठा छोड़ देती हूँ, तो कान्हा जी तो ऐसे दिखाते हैं कभी कभी स्वप्न में कि खुद ही बर्तनों में बैठे हुए होते हैं। वहाँ जहाँ जूठे बर्तन पड़े हैं वो उधर घूम जाते हैं, उधर की साइड पता नहीं क्या करने चले जाते हैं। और जैसे पतीले के अंदर बैठे हुए हैं, उधर जूठे बर्तन हैं, और जो सांप सी कढ़ाई है उसके अंदर बैठे हुए, ऐसे दिखाते हैं स्वप्न में। और जो काली माता है वो फिर क्रोध करती है स्वप्न में कि मतलब सारी जगह जूठे बर्तन है। तो मैं फिर सुबह कान्हा जी को बोलती है, ऐसे मतलब प्यार से डांटती हूँ कि आपको कौन कहता है वहाँ जूठे बर्तनों के पास जाओ, आप क्यों जाते हैं वहाँ झूठे बर्तनों के पास? आपका जब बेड यहाँ है तो यहीं रहो, किचन में क्यों जाते हो आप? तो वे अक्सर जैसे झूठे बर्तन हो तो कान्हा जी पता नहीं क्यों वहाँ स्वप्न में खुद को दिखाते हैं मुझे। और जो काली माता है वो स्वप्न में क्रोध करती है, लेकिन साक्षात जितने भी साक्षात दर्शन हुए काली माता ने कभी क्रोध नहीं किया। मैंने उनको कभी क्रोध मतलब रौद्र रूप में कभी नहीं देखा उनको साक्षात दर्शन में। तो जब भी मतलब जैसे नवदुर्गा होता है तो काली माता मुझे अवश्य काल रात्रि के दिन दर्शन देती है, और अत्यंत सुंदर उसमें देती है दर्शन। जैसे पूर्ण श्रृंगार में देती है, और हल्की सी जीभ उनकी बाहर रहती है निकाल रखी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं रहती। और जैसे बच्चे नहीं चढ़ाते इस तरह से, और अच्छी भी लगती है, वैसे भद्दी नहीं लगती है, सुंदर रहती है, बहुत सुंदर पूर्ण श्रृंगार। तो इस तरह से रहती है मतलब ये काली माता। तो ये दूसरा दर्शन है 30 मार्च 2020 का। ये नवरात्रे में है। नवरात्रि में माला जाप करते समय रात के 11 बजे काल रात्रि ने मुझे माता काली ने अपने मुख की अत्यंत सुंदर छवि, जिसमें कि माँ ने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, बस एक झलक दिखाई। ये इनका दर्शन था, मैंने लिखा हुआ है कॉपी में डेट। और इसके बाद जो है अन्य छोटी छोटी लीलाएं हैं, जैसे
इसके बाद क्रम में अन्य तो बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। उसके बाद है 22 अप्रैल बुधवार का दिन था, 2020 का है। इसमें मैंने लिखा है सुबह प्रातः, समय तो याद नहीं है एग्जैक्ट, जैसे ही आंख खुली तो सोने का त्रिशूल और कलश के ऊपर लेटा हुआ दिखाई दिया 1 सेकंड के लिए, और फिर वो अदृश्य हो गया। ये भी साक्षात दर्शन है, क्योंकि आंख खुलने के बाद का दृश्य है ये। उसके बाद आता है 25 अप्रैल 2020, दिन शनिवार है, समय याद नहीं। इसमें लिखा है मेरी आंखों के सामने एक सोने की तख्ती पर लाल रंग के अक्षरों में न जाने कौन सी भाषा में क्या लिखा था, पता नहीं। ऐसा कई बार हो रहा है, न जाने कौन सी भाषा है। ईश्वरीय लीला ही है, वे अलग अलग भाषाओं में न जाने क्या लिखते हैं। उसके बाद की 29 अप्रैल दिन बुधवार है, 2020 है, और सायं 3:30 से 4 बजे का समय है। इसमें जो है मेरे को भगवान विष्णु जी का विराट रूप का जो है दर्शन हुआ था। ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी लीलाएं थी, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ बना लिया है। एक बार मैंने प्रेमानंद महाराज जी की शॉर्ट वीडियो में सुना था कि कोई संत आए होंगे यहाँ, कलकत्ता से आए होंगे यहाँ वृंदावन में, तो वो श्री राधे जी के चरण छूने लगे, तो किसी अन्य ऐसे ही छोटी छोटी माताओं के चरण छूने लगे। तो वो कहने लगे कि प्रेमानंद महाराज जी तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं कि तुम्हारी तो वो देवी है जिसको काली माता को राधे जी के यहाँ सोने सेवा का भी अधिकार नहीं है, सोने सेवा के लिए भी कोई नहीं पूछते। मतलब ऐसे प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि काली माता को राधे जी के यहाँ तो झाड़ू मारने का भी अधिकार नहीं है। वैसे तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए जितनी पद प्रतिष्ठा पे हुए हैं, क्योंकि अब औरों को आध्यात्मिक क्षेत्र में पता नहीं किसी ने भगवान से इतनी वार्ता करी या नहीं करी, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, खुद भगवान कृष्ण ने एक दिन स्वयं मुझसे कहा कि मैं ही काली माता हूँ। स्वयं कहा, क्योंकि मेरे घर में एक उनकी रौद्र रूप की वो है तस्वीर है, तो उसको मैं नहीं लगा रही थी। मेरे मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा मुझे डर लगती थी उस तस्वीर को देखते हुए कि कैसे लगाऊं मैं ये तस्वीर, कैसे लगाऊं। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मैं ही हूँ काली, मर्डर। तो भगवान के ये शब्द थे। उसके बाद मैंने ये जो है अपने मंदिर में रखी, नहीं तो मैं तो रख ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी मैं कहाँ दूँ से, गंगा जी में प्रवाहित करूँ, तो स्वामी जी तैयार नहीं थे कि नहीं तुम गंगा जी को दूषित करती हो, कुछ नहीं डालना गंगा जी में। हम तो कुछ डालते ही नहीं है, हम अगर डालते हैं तो जंगल में ही करते हैं, जलाते तो नहीं है। कुछ भी चीज़ प्रवाहित करनी होगी हम कभी भी गंगा जी में नहीं करते, कभी भी नहीं। जितने भी हम हवन वगैरह करते हैं तो उसकी अगर राख हो तो फिर अगर उस पाठ में लिखा ही है कि ये गंगा में ही प्रवाहित करनी है, तभी हम मतलब बहुत अत्यधिक आवश्यकता है नियमावली की कि नहीं इसे तो गंगा में ही प्रवाहित होना है। और हमें मालूम भी है कि गंगा इससे दूषित नहीं होगी, ये हवन का सामग्री का वो है, जली हुई राख है, तो इससे कुछ ऐसे कचरा नहीं होने वाला गंगा जी में, तो वही हम डालते हैं। अन्यथा हम जैसे कुछ भी चीज़ें, जैसे माला है या फूल है, ये पुराने माला हो जाए या कुछ भी, हम इसे जंगल में ही डालते हैं। सब चीज़ों को, पूजा की सामग्री को हम हमेशा जंगल में डालते हैं। और जैसे ये कावड़िया आते हैं तो ये बड़े बड़े झांबे से लेकर आते हैं, सब यहाँ गंगा जी में डाल देते हैं। पता नहीं गंगा जी को क्या इन्होंने बना लिया है, इतना कचरा डाल रहे हैं, इतना ये आस्था के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इतना प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ पे। और इतने पढ़े लिखे लोग, जिन्हें हम खुद भी मना करते हैं, अगर हम गंगा के किनारे बैठे हों, हम कहते हैं भाई तुम्हारे घर में इतनी सारी ये मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियों की जो कवर है और ये जो पेपर पे होती है ना मूर्तियों की, जो जैसे बने हुए रहते हैं पोस्टर, वो पोस्टर पेपर हो गया, और जितना भी घर का ये है मूर्तियाँ टूटी फूटी सब लेकर आएंगे बैग के बैग, और गंगा जी में प्रवाहित। जैसे यहाँ कचरे का ढेर डालने का वो गंगा जी में। और पढ़े लिखे अच्छे पदों पे उन्हें समझाया हमने। एक बार हम नदी के किनारे पाठ कर रहे थे कि अरे भाई गंगा जी में नहीं डालो, इसे जाके जंगल में डालो। तो वो उल्टा ही हमें उपदेश देने लगे कि नहीं जी ये तो नियम है, इसे तो गंगा जी में डालो। हमने कहा नहीं जंगल में डालो, इससे कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, उनकी मानसिकता बनी हुई है और ऐसे ही डालेंगे सब कचरा गंगा जी में, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सबके सब ऐसे करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। ऐसे जैसे राख है तो चलो उससे तो खैर नहीं दूषित होगी गंगा जी, हवन की अगर राख है, क्योंकि इसमें तो घी सामग्री पड़ी होती है, और जैसे खाद्य सामग्री है थोड़ा सा वो तो मछली खा लेगी। लेकिन जैसे ये है पेपर है और पोस्टर हैं,
मूर्तियाँ हैं, इन्हें तो जंगल में डालना ही उचित है। जहाँ तक मतलब हमारी समझ है कि हम तो जंगल में डालते हैं, हम बिल्कुल भी गंगा जी को दूषित नहीं करते। और क्योंकि हर घर से निकलते हैं, पोस्टर भी हर घर से निकलता है पुराना, मूर्तियाँ भी खंडित जो है हर घर से होती है, कुछ ना कुछ तो टूट फूट होता ही है। तो ये सबके सब उठा के अगर सारी पब्लिक जो है ऐसे गंगा जी में डालने लगे तो क्या गंगा सुरक्षित रह पाएगी, उसका पानी? तो इसलिए सबसे अच्छा है जंगल में डालो, इन चीज़ों को जंगल में डालो, क्योंकि गलत जगह भी नहीं डाल सकते, गंदी जगह कूड़े में भी नहीं फेंक सकते। तो एक ऑप्शन है कि जंगल में डाल लो। तो प्रेमानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं उसमें कि इसमें तो झाड़ू लगाने का भी अधिकार नहीं है काली माता को। तो जिस प्रकार से मेरे साथ तो ये लीला हुई भगवान की कि मेरे साथ तो ये घटना घटी कि मैं डर रही थी उस पोस्टर को लगाने से अपने घर में, छोटे से ही जो ये है पेंटिंग में दिखाऊंगी, इसमें वीडियो में डालूंगी। तो उसमें उनका रौद्र रूप है, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना लगाऊं इसे, क्योंकि बहुत भयानक सी है, उसमें रौद्र रूप सा दिखा रखा है। तो मुझे लगा मैं पूजा घर में नहीं लगाऊंगी इसे, तो भगवान तो हृदय में है ना बैठे हुए, वो तो बता देते हैं। तो वो कहने लगे भगवान स्वप्न में आके, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही काली हूँ, तू मत डर, मैं ही काली हूँ। और पता नहीं किस में मैंने ये सुना था कि ये काली माता का ये तो वरदान है, कृष्ण भगवान के वरदान है काली रूप में जो आने का। ये मैंने कभी सुना था किसी पता नहीं कौन से उसमें पुराण में सुना था किसी, या फिर कोई गीत में सुना था मैंने, किसी ने बनाया होगा ये इस पे काली माता का इस पे। तो वो कह रहे हैं उसमें पंक्ति की कृष्ण भगवान के ही वरदान है जो काली माता का स्वरूप है, और वो स्वयं भी कह रहे हैं। तो मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि ये काली माता कृष्ण भगवान ही है। तो जिस तरह से मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब इतना अंतर कर रहे हैं कि काली माता को जो है यहाँ कि सोने सेवा का भी अधिकार नहीं है। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा देखो इन्हें मालूम भी होगा और नहीं पता होगा तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि थोड़ी नहीं रखना चाहिए भगवान के लिए कि ये बड़ा है ये छोटा, ऐसे नहीं रखना चाहिए। सब बराबर है हमारे लिए, भगवान सब पूजनीय है, क्योंकि काली माता स्वयं कृष्ण है और जो राधे जी हैं वो स्वयं मोहिनी जी का अवतार है। मोहिनी कौन है? भगवान कृष्ण ही तो है। तो जब दोनों ही भगवान कृष्ण है, काली माता भी कृष्ण है और जो राधे जी हैं वो स्वयं कृष्ण है, तो अंतर कैसा? क्यों अंतर्दृष्टि रख रहे हो भाई कि उनको वहाँ पे झाड़ू मारने का भी अधिकार नहीं है? तो इस तरह की उनकी जो मैंने वो सुना ये प्रवचन में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा देखो ये कैसे कह रहे हैं, और उनमें कोई भेद नहीं है। काली माता स्वयं कृष्ण भगवान है और राधे जी स्वयं कृष्ण भगवान है, दोनों ही कृष्ण हैं। और वैसे तो सभी भगवान एक ही हैं, सब ईश्वर के रूप हैं, नारायण के रूप हैं, भोलेनाथ के रूप हैं, दोनों एक ही हैं। समय काल में जब जब उन्होंने लीलाएं करी तो देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी भी बोलते हैं और राजेंद्र महाराज जी भी बोलते हैं कि किसी काल में मिलता है कि मैं शिव हूँ और मैं मेरे से ही विष्णु है, और किसी काल में मिलते हैं मैं विष्णु हूँ मुझसे ही शिव है। मैंने कई बार पृथ्वी को सुरक्षित किया है, मैंने ही इसको चलाई है, भगवान शिव कहते हैं अलग अलग उसमें अलग अलग कालखंड में। तो वो कहते हैं अलग अलग मनवंतर में, किसी मनवंतर में कहते हैं कि शिव प्रधान थे, किसी मनवंतर में कहते हैं कि भगवान विष्णु प्रधान थे। तो वो एक ही अलग अलग समय में उन्होंने अलग अलग लीलाएं की हैं, कभी कोई सर्वोपरि होगी कभी कोई सर्वोपरि होगी, लेकिन हैं वो दोनों एक ही। तो इसलिए अंतर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और भगवान कृष्ण एक हैं, और राधे जी और काली माता भगवान कृष्ण तीनों ही एक है, भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। तो तनिक मतलब बाल लेश मात्र भी हमें जो अंतर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा हरि बोल, जय श्री राधे।